पान की खेती कैसे होती है शायद ही आप जानते होंगे, तो आज हम आपको दिखाएंगे कि पान की खेती कैसे होती है। बिहार के नवादा जिले के मंझवे गांव में बड़े पैमाने पर पान की खेती होती है। यहाँ जो पान की खेती होती है उसे मगही पान कहते हैं, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है मगध का क्षेत्र है, तो यहाँ के पान का नाम भी पड़ गया मगही। मगही पान खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, मुंह में रखने के बाद बहुत आराम से पिघलता है, बहुत ज़्यादा चबाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मगही पान बहुत ज़्यादा फेमस है। कितना दिन ही पान रहता है? 6 महीना इसको हम घर में रखते हैं। 6 महीना खराब नहीं होगा। नहीं, कौन पान है ये? मगी। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं इस तरह से बहुत सारे बांस आपको दिख रहे होंगे खड़े खड़े, तो यही पान की खेती यहीं सी जगह पे होती है। अंदर चल के हम देखेंगे कि पान का पौधा कैसा होता है और बात करेंगे जो पान की खेती करते हैं उनसे कि कैसे पान की खेती करते हैं, क्या नफ़ा नुकसान है और लॉकडाउन में कितना नुकसान उन्हें हुआ इस कोरोना की वजह से। आप ही का ही पूरा खेत है पान वाला? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? लाटो चरसिया। लाटो जी, जैसे पान की खेती आप करते हैं तो कितने साल से आप कर रहे हैं पान की? कम से कम 10 साल से। कैसे खेती करते हैं पान की? पान का खेती कुदार से छिलाता है। अच्छा, उसके बाद पान का खेती फिर बांस गराता है, सूता तनाता है। ये वाला बांस इस वाला। हाँ, गराता है। फिर देखिए छौनी छनाता है, फिर सूता से लेबर लोग बांधता है। अच्छा, इस तरह से छौनी डालते हैं, इसके पीछे वजह क्या, क्यों छौनी डालते? धूप से बचते हैं? हाँ हाँ? हाँ और बरसात से भी बचते हैं? हाँ, बरसात। बरसात से भी बचता है। हाँ। और उसके बाद ज़्यादा बरसात होता है तो गल पाता है, पौधा गल जाता है। अच्छा, पानी ज़्यादा पड़ने से हाँ। पौधा गल जाता है। गलता है ना, वो नुकसान होता है। दवा हम लोग का नहीं मिल सकता है बढ़िया वाला, तो लॉस हो जाता है। अच्छा, और धूप इसमें ज़्यादा नहीं पड़ना? नहीं, मीडियम चाहिए। अच्छा, तो यहाँ मंझवे में कितने साल से पान की खेती हो रही है? कम से कम 100-200 बरस से। अच्छा, बहुत पुराना यहाँ चल रहा है। हाँ, बहुत पुराना। यहाँ पूर्वज आ रहा है, हमारे बाबा चल गया, पिछड़ बाबा चल गया, कुछ दिन में हम चल जाएंगे। सब इसी जिए रहा है। तो अच्छा, तो आपकी पत्नी इस काम में आपको मदद करती हैं? हाँ, वहाँ बैठी हुई हैं आपकी पत्नी, तो आप क्या मदद करती हैं? यार बड़े थल काथ लगो ये मत देखो पहाड़ हो रहा है, यह कुल करता है, खोजता है, काथ लगाते हैं। अच्छा, कांच लगा, कैसे लगाते हैं कांच इसमें? देखो काथ में है, देखो सब बीरो से देखो ऐसे करते बांधती हैं। अच्छा। ऐसे करते एक बथिया करते हैं, हम्म। ऐसे करते बांधती हैं ऐसे। इसको बांधने से ऊपर जाता है? हाँ, ऊपर जाती नहीं है, तो नीचे गिर जाएगा। लीटे ला जाएगी। ये जो देखो पान की लत्ती है ना, ऐसे करते बांधती हैं और काथ लगाती हैं, पान खोजती हैं। सरकार से कुछ मदद मिलती है आपको? अभी तो नहीं मिला है, कुछ नहीं। हाँ? कुछ नहीं। माने यहाँ की पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए हाँ। सरकार की तरफ से कोई खास अभी नहीं, कुछ नहीं मिला है। हाँ? कुछ नहीं मिला है, कोई प्रोत्साहन नहीं? कुछ भी नहीं। जैसे ये पानी पटवन के लिए जो कुछ मशीन भी नहीं, कुछ कुछ नहीं मिला। ये जो पान का पौधा बहुत छोटा छोटा भी है, यही पौधा बड़ा होके लत्ती का रूप ले लेता है। हमारे साथ एक और किसान हैं, क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र प्रसाद चौरसिया। सत्येंद्र जी, सब चौरसिया, वो भी चौरसिया थे, आप भी चौरसिया, मतलब यहाँ जो पान की खेती करते हैं सब चौरसिया समाज? चौरसिया हैं। अच्छा, कितने लोग यहाँ इस गांव में पान की खेती करते हैं? पान की खेती कम से कम 400 घर है। अच्छा, 400 किसान हैं। 400 किसान। चुनौती क्या है, समस्या क्या क्या आती है आपको पान की खेती? समस्या में इसमें ये आती है कि आंधी से बरेठा गिर जाती है और पत्थर से बर्बाद हो जाता है पान का खेती, और ठंडा से भी प्रकृति से भी ख़त्म हो जाता है। और यही सब तो हम लोग का हानि हुआ। सरकार से आप लोगों को सहयोग मिलता है पान की खेती के लिए? नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिला है। तो यहाँ कहा जाता है कि कई सालों से पान की खेती हो रही है। बहुत बीच में मिला था, बीच में अनुदान मिला था, लेकिन अभी 5 साल से नहीं मिल रहा है। अच्छा, 5 साल से कोई अनुदान नहीं? कोई अनुदान नहीं मिला है। तो किस तरह का अनुदान मिला था आपको? मिला था वही पान का खेती पर नपैया होला के बाद मिला था कि आप लोग को खेती करना है, इसी के लिए पैसा मिला था। कितने साल से आप ये इस काम को कर रहे हैं? इस काम को हम तो, हमारा उम्र हो रहा है अभी करीब करीब 50 साल हो रहा है, तो 35 साल से इसमें लगे हुए हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग के कोई फ़ायदा इसमें नहीं हो रहा है अभी तक। अच्छा। नुकसाने में जा रहे हैं। अच्छा, मतलब रोजी रोटी भर खाए हाँ, पी खाए पिए भर हो रहा है बस? बस। कितना एरिया में आप इस खेती को करते हैं पान की? पान की खेती कम से कम होता है ये पूरे ज़िला में, नवादा ज़िला में कम से कम होता होगा तो 30 एकड़ ज़मीन में, 50 एकड़ ज़मीन में होता है बरेठा। आप कितने एकड़ जगह? हम करे हुए हैं करीब करीब 1 बीघा में।
यानी 20 कट्ठा। 20 कट्ठा में। 20 कट्ठा में अगर कोई पान की खेती करना चाहे हाँ। तो मेन पूंजी क्या लगती है इसमें? इसमें सच्चाई पूंजी 2.5 लाख रुपया गिरेगा। एक 20 कट्ठा करने में 3 लाख से कम नहीं गिरेगा। पूंजी में क्या क्या, जैसे पौधा? पूंजी में हो गया बांस हो गया, बत्ती हो गया, नारियल का रस्सी हो गया, दवा हो गया, खल्ली हो गया, मजदूरी हो गया, नेवारी हो गया, कास हो गया, कूस हो गया। मुख्य पौधा में कम खर्चा है, मेन इसको प्रोटेक्ट करने में जो ये सब बांस बम्बू है इसमें ज़्यादा खर्चा। ज़्यादा खर्चा बांस में है। अच्छा एक बांस पड़ता है 25 रुपया का। अच्छा, यानी पौधा को बचाने के लिए जो ये छपरी टाइप से छाड़ा गया है, हाँ, इसी में मुख्य खर्चा है। इसी में मुख्य खर्चा है। अच्छा। उसके बाद फिर इसमें पौधा में भी खर्चा है। इकरी लाना पड़ता है हाजीपुर से, वो इकरी भी पड़ रहा है। कम से कम एक पाती में 1 बीघा में इकरी इसमें गड़ाएगा तो कम से कम 50,000 रुपया के। इकरी कैसे लगाते हैं? इकरी हम लोग एक पीस कर करके एक अतरा में 1 बीघा में कम से कम 100 बोझा इकरी गराता है। उसमें 50,000 रुपया लागत लगता है। अच्छा, यानी कुल लागत 2.5 लाख के आसपास हाँ, 1 बीघा में है। 1 बीघा में 2.5 से 3 तक 3 लाख माने 3 लाख सब। अगर अच्छी फसल हुई तो कितना बेनिफिट होगा? असल फसल बढ़िया से फसल जब हो जाएगी, बढ़िया से बिक्री हो जाएगी तो 5-6 लाख रुपया हो जाएगी। यानी 50-50 वाला मामला है। हाँ, 50 वाला मामला है। 6 लाख रुपया हो जाएगा। 6 लाख बिकेगा कि 6 लाख बेनिफिट? पूरा पैसा में 6 लाख होगा, मतलब 3 लाख रुपया बेनिफिट मिलेगा। हाँ, जितना में बिका उसका 50% बेनिफिट। बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा, फसल अच्छी होने पर। फसल अच्छा होने पर। और नुकसान हुआ तो नुकसान हुआ तो पूंजी भी गायब हो गया। ये पान कहाँ जाता है? नवादा में ही आसपास बिकता है या फिर बाहर भी जाता नहीं, गया भी जाता है, नवादा भी जाता है और बनारस भी जाता है। है? अच्छा। तो अभी से लेकर के दिसंबर तक ज़्यादा माल बिकता है गया नवादा में, और जनवरी से जाना शुरू हो जाता है वाराणसी। अच्छा। तो वाराणसी वाला पैसा से मतलब पूंजी पगा होता है। गया वाला नवादा वाला तो आदमी को बेनिफिट जो आ रहा है, खर्चा और चल गया, घर खर्चा में चल गया। अच्छा, अब बनारस वाला जो पैसा हुआ उसी से हम लोग का खेती गृहस्थी होता है। बनारस वाला ज़्यादा पैसा आता है तो पान की गुणवत्ता भी अच्छी होगी वहाँ? हाँ, अच्छी होती है। उसका मतलब अभी तक जो पान हम लोग फरवरी में बेचते हैं वो पान अभी जून तक रहेगा वहाँ। अच्छा, हाँ, माने जो बनारस भेजते हैं आप लोग पान, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है? अच्छी होती है। और नवादा और लोकल जो क्षेत्र में बिकती है वो पान उस तरह- क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, अच्छा। तो इसीलिए यहाँ दाम नहीं मिल पाता है तो बनारस भेजते हैं। अच्छा, बनारस में। और वहाँ तो पान के अलग फेमस है बनारसी। बनारस में अलग फेमस है कि एक ढोली 200 रुपया में बिकता है, 250 में भी बिकता है, 300 में भी बिकता है, 100 में भी बिकता है। उसमें भी हर किसान को हर किस्म का माल बिकता है। अब किसी किसान को माल हुआ हरा, किसी का माल हुआ सुपर, तो उस सुपर वाला को दाम बेसी लगाता है। अच्छा, आपके नवादा का जो मगही पान है उसमें और बनारसी पान में क्या फ़र्क होता है? फर्क होता है यही कि जो हम लोग हरा भेजते हैं वो पीला कर देता है। यही पान को वहाँ पे पीला कर यही पान को पीला करता है बनारस में? बनारस में। अच्छा, हो गया बनारसी अब बनारसी पान हो गया। बनारस में पान की खेती नहीं होती है, यही पान को हरा को पीला करता है। अच्छा, कैसे पीला करता है? टोकरी में लगा करके रूम बनाए हुए रहता है छोटे को, उसमें टोकरी सरिया करके बीच में कोयला का चूल्हा जोड़ दिया और 24 घंटा छोड़ देगा, लाल पीला हो गया। अच्छा, इस अभी जो लॉकडाउन हुआ करीब 2 महीने तक बंदी रही तो उसमें कितना नुकसान हुआ है? उसमें एक किसान पर कम से कम 1 लाख रुपया का पान बिगा चुका है। बड़ा किसान को 1.5 लाख के पान पान फेंकना पड़ा है? पान फेंकना पड़ा। सब अच्छा, सब पान बिगा गया। चलिए हम दिखा देते हैं, देखिए कितना पान बिगाया है लॉकडाउन में। अच्छा, 50 लाख के पान हमारा बिगा चुका है। बड़ा किसान हम हैं, 1 बीघा में किसान लगाए हुए हैं। माल सब लॉकडाउन में बिगा गया। सब पान काट काट कर फेंक रहे हैं, मगही पान। अच्छा। नवादा जिला के रहने वाले हैं, हिसुआ क्षेत्र का आदमी हम हैं। तुंगी बेल्लारी घर हुआ। आपका भी पान बर्बाद हुआ? हाँ, ये 50,000 ज़्यादा बिका गया। क्या करें, बिगाए पानी भी नहीं बिक रहा है तो बने क्या, कोई उपाय नहीं। 400 परिवार हैं यहाँ खेती करते हैं पान की। 400 परिवार का अगर देखते हैं कि हर किसी का अगर 1-1 लाख का नुकसान हुआ तो 4 करोड़ के करीब नुकसान हुआ। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? हम लोग उम्मीद रखते हैं कि जरा अनुदान मिल जाता तो कुछ राहत मिलता हम लोग को।
35 साल से खेती कर रहे हैं। पहले 20 साल जब आप खेती किए, उस समय भी 15 साल लालू यादव की सरकार थी या राबड़ी देवी की। हाँ उस समय आप लोगों को मदद मिलती थी सरकार से? हाँ, लालू सरकार खरी मदद मिला था, बहुत बढ़िया मदद मिला था कि जितना बैंक के लोन टोन था सब बेचारा माफ़ करवा दिए थे लालू जी। अच्छा। टोटल पैसा माफ़ करवा दिए थे एकदम डायरेक्ट, एकदम किसान को, पान वाला को, हाँ, कि जितना भी कोई तरह का लोन है सब माफ़ हो गया। अच्छा। पान वाले जितने किसान थे। हाँ, जितने भी किसान थे, पान वाला या धान वाला, सबको माफ़ किए थे। हम्म, और उसके बाद फिर लोन भी दिवाए थे हम्म, कि जिनको जिनको लोन लेना है सबको लोन पास हो गया था लालू सरकार में। और सबको उस समय में 55 जिस समय था उस समय के अनुसार से पैसा मिला था। किसी को 5,000, किसी को 6,000, किसी को 8,000, इसी तरह से लोन मिला था। आपको मिला था? हमको मिला था लोन, कितना? 5,000 रुपया लोन मिला था। और कर्जा कितना माफ हुआ था लोन? कर्जा माफ़ हुआ था, मतलब कि 2,000 रुपया ले लेते तो 10,000 होल था तो 10,000 माफ़ हो गया था। पूरे माफ हो गया? पूरे माफ़ हो गया। यानी 2000 आप लोन लिए थे, सूद लेके 10,000 हो गया। 10,000 हो गया था, उसको माफ कर दिया? उसमें सब माफ़ कर दिया था। 200-400 रुपया मतलब लिया गया था, अच्छा। बाकी सब माफ़ हो गया था। तो पूरा आपने प्रोसेस देखा कि पान की खेती कैसे होती है। लॉकडाउन में इनका कितना नुकसान हुआ, इनका ही नहीं बाकी जो किसान हैं यहाँ पे 400 घर हैं जो पान की खेती करते हैं, उनका किस तरह से नुकसान हुआ। बांध, आंधी, तूफान, बरसात, धूप में पान को कैसे क्षति होती है, ये सब आपने देखा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि पान की खेती के बारे में जान के आपको कैसा लगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।